एक बार एक शहर में दो व्यक्ति रहा करते थे, जिनमें से एक का नाम मोटू था, दूसरे का नाम पतलू था। दोनों एक ही घर में रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। मोटू थोड़ा आलसी किस्म का था। मोटू को समोसे खाने का बहुत शौक था। वह समोसे को देखकर एकदम पागल हो जाता था, मानो समोसा उसके लिए अमृत हो। समोसे के लिए उसने कई बार बहुत बड़े बड़े जोखिम उठाए हुए थे। मोटू को समोसा खाने से बहुत ताकत मिलती है। इसके बाद गए बड़े से बड़े ताकतवर आदमी को आसानी से हरा देता था। और मोटू के समोसे के चक्कर में बेचारा पतलू भी कई बार मार खा चुका होता। लेकिन पतलू मोटू से बहुत प्रेम करने के कारण वह उसकी हर गलती को माफ़ कर देता है। लेकिन पतलू मेहनती किस्म का, घर के सारे काम पतलू ही किया करता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर मैंने मोटू से खाना बनाने के लिए और कुछ काम करने के लिए बोला तो मोटू उस काम का उल्टा ही करेगा और मेरे लिए बहुत काम बढ़ा देगा, जिसके कारण पतलू मोटू से कोई काम नहीं करवाता था। एक बार इनके शहर में मेला लगा। मोटू पतलू मेला देखने के लिए शाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन पतलू को अंदर अंदर एक बात बहुत सता रही थी कि कहीं मोटू मेले में अत्यधिक वस्तुएं ना खरीद ले। देखते ही देखते जब शाम हुई तब मोटू और पतलू दोनों तैयार होकर मेला देखने के लिए गए। जैसे ही वह दोनों मेले के अंदर पहुँचे तो मोटू और पतलू ने अपने चारों तरफ बहुत बड़े बड़े झूले देखे और बहुत सारी खाने की वस्तुएं देखी, जिसको देखकर मोटू ने पतलू से कहा, पतलू आज तो मेला तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और फिर मोटू ने पतलू से कहा, चलो हम लोग भी झूला झूलने चलते हैं। जिसके बाद मोटू पतलू को लेकर झूला झूलने चला गया। मोटू और पतलू ने बहुत सारे झूले झूले। जब मोटू और पतलू झूला झूल कर बाहर आए तब तो बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी। जिसके बाद दोनों खाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में वह अपनी मनपसंद चीज़ खाने लगते हैं। जैसे ही मोटू खाना खाकर उठता है तो वह पतलू से कहता है कि पतलू मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं यहाँ थोड़ा आराम करूँगा, मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊँगा। जिसके बाद पतलू मोटू से कहता है, ठीक है तुम यहीं पर थोड़ा आराम कर लो। और दोनों बैठकर आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद मोटू और पतलू अपने चारों ओर सभी को भागते हुए देखते हैं। तभी मोटू एक व्यक्ति को पकड़कर पूछता है, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो, क्या हो गया? तभी वह व्यक्ति मोटू से बताता है कि यहाँ पर चोरी हुई है और चोर पता नहीं कौन है। जिसके बाद मोटू पतलू से कहता है कि चलो हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद मोटू और पतलू उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर चोरी हुई होती है।
वहाँ जाकर मोटू और पतलू देखते हैं कि दुकान से बहुत सारी वस्तुएं गायब है। तब मोटू और पतलू दुकानदार से पूछते हैं कि तुमने चोर को देखा है क्या? वह कैसा दिखता है और वह चोर चोरी करके किस तरफ भागा है? जिसके बाद दुकानदार मोटू और पतलू को बताता है कि मैंने ना ही उसकी शक्ल देखी है और ना मैंने यह देखा है कि वह किस ओर भागा है। तभी मोटू और पतलू दुकानदार को आश्वास देते हैं, हम लोग जल्दी चोर को पकड़ लेंगे। जिसके बाद मोटू और पतलू चोर को पकड़ने के लिए मेले में घूमने लगते हैं। मेले में घूमते घूमते काफ़ी देर हो जाने के बाद एक बार फिर से अपने चारों तरफ देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि एक दुकान के पास बहुत अफरा तफरी हो रही है। जिसके बाद मोटू और पतलू तुरंत भागकर उस दुकान के पास जाते हैं तो मोटू पतलू देखते हैं कि वह दुकान से भी वैसे ही वस्तुएं गायब है जैसे पहली दुकान से गायब हुई थी। जिसके बाद मोटू और पतलू दुकानदार से पूछते हैं कि तूने चोर को देखा है? तो इस बार भी दुकानदार मोटू और पतलू से कहता है कि नहीं, मैंने चोर को नहीं देखा है। तभी मोटू पतलू से कहता है कि अगर हम लोगों ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद मोटू और पतलू चोर को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। थोड़ी देर में मोटू को एक व्यक्ति नज़र आता है जो दिखने में कुछ अजीब लग रहा होता है। जिसको देखकर मोटू उसके पास जाता है। जैसे ही मोटू उस व्यक्ति के पास पहुंचता है तो वह बहुत ज़ोरों से भागने लगता है। जिसको देखकर मोटू समझ जाता है कि यही चोर है और वह तुरंत भागकर उस चोर का पीछा करता है। थोड़ी दूर दौड़ने के पश्चात मोटू उस चोर को पकड़ लेता है और की जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में पतलू भी दौड़कर उस चोर के पास पहुंच जाता है। फिर मोटू और पतलू दोनों मिलकर उस चोर की जमकर पिटाई करते हैं और उस चोर से सारा सामान लेकर दोनों दुकानदारों को दे देते हैं। जिसके पास सभी लोग मोटू पतलू को अपने सिर पर उठा लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से हवा में उछालना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मेले में सभी झूले वाले मोटू पतलू की इस बहादुरी से खुश होकर उनको फ्री में झूला झूलने के लिए कहते हैं कि तुमको इस मेले में कोई भी झूला हो तो फ्री में झूल सकते हो। जिसके बाद मोटू और पतलू यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक एक करके सभी झूला झूलना प्रारंभ कर देते हैं। झूला झूलने के बाद मोटू और पतलू अपने घर वापस जाने लगते हैं। तभी मोटू पतलू से कहता है कि आज हम लोगों ने कितना बड़ा काम किया है, जिसके कारण हम लोगों को आज पूरे मेले में बहुत सम्मान मिला। सभी ने हम लोगों को कितना प्रेम किया है, यह तक हम लोगों को फ्री में झूला झूलने दिया। इससे ज़्यादा गर्व की बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है।
और फिर मोटू और पतलू बात करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं।